Hello bachcho, let's read the question. When a radioactive nucleus undergoes negative beta decay, the ejected electron is. So बच्चों बेसिकली हमें कंसीडर करना है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये बीटा नेगेटिव डिके करता है। सो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बच्चों बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टे करते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन जब डिसरप्ट होंगे, ये न्यूट्रॉन्स डिसरप्ट होंगे, तो डिसरप्ट होने के बाद में ये कन्वर्ट होंगे एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कार्बन एटम जिसके लिए एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर इज 14। अब जब इसमें से बीटा माइनस डिके होगा, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में। सो बच्चों यहाँ बीटा माइनस डिके में क्या हो रहा है, -1 E0 इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ। अब इस केस में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 6 के बदले क्या हो जाएगा 7, बट ना मास नंबर विल बी अनअफेक्टेड और साथ में निकलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो। तो बच्चों बेसिकली जो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ आफ्टर डिके प्रोटॉन में, एंड जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, 14 से 14 ही रहा, बट एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया। सो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोग जिसकी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो नहीं निकल सकता, सो ऑप्शन 1 रिजेक्ट हो जाता है, ऑप्शन 2 भी रिजेक्ट हो जाता है। सो इट हैज टू बी क्रिएटेड, ये बनना चाहिए, इट हैज टू बी क्रिएटेड आफ्टर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन। सो दिस शुड बी ऑप्शन नंबर 3 एंड फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो एब्सर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।